जिसमें वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से OROP 2 का एरियर रिलीज करने के लिए 3 महीने का टाइम एक्सटेंशन मांगा है। तो जनरल साहब को यह भी थोड़ा बता देना चाहिए था कि गवर्नमेंट को कौन सा वाला एरिया डालना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसे पास किया है, या फिर असली OROP जिसके लिए बोल रहे हैं जनरल साहब कि असली OROP, क्योंकि गवर्नमेंट अगर उस वाले को डाल देगी तो असली OROP का क्या होगा फिर। जय हिंद साथियों, डिफेंस पेंशनर OROP 2 के चार्ट टेबल का और 2019 से जो OROP 2 का एरियर मिलना था उसका काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक PCDA ने कोई चार्ट या टेबल तो जारी किया नहीं है, लेकिन आपको पता ही है कि 22 जून को जो है द इकोनॉमिक टाइम्स ने OROP से संबंधित एक खबर छापी थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जो है पेंशनर्स का जो एरियर है उसे रोल आउट करने की तैयारी कर रही है, और इसमें जो है तकरीबन 2000 करोड़ तक का एरियर मिलना तय है। तो साथियों, उम्मीद तो सभी की है कि जल्द एरियर आ जाए, लेकिन साथ ही साथ में जैसा कि आपको पता ही है, इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट के चेयरमैन हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह, तो उन्होंने भी कुछ ट्वीट करे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से OROP 2 का एरियर रिलीज़ करने के लिए 3 महीने का टाइम एक्सटेंशन मांगा है। उनके आज मैं कुछ ट्वीट दिखाऊंगा आपको, और उनमें कुछ डिस्कशन करेंगे आपके साथ में कि उनका क्या मतलब हो सकता है। जनरल साहब ने एक ट्वीट किया कि गवर्नमेंट हैज़ फाइल्ड एप्लीकेशन इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर 3 मंथ एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू इम्प्लीमेंट 16 मार्च 2022 जजमेंट अटैच। रीजन गिवन आर कंट्रेरी टू PCDA लेटर एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म चीफ दैट 2000 करोड़ कैप्ट फॉर पेमेंट OROP एरियर। जनरल साहब का कहना है कि गवर्नमेंट ने जो है एप्लीकेशन फाइल की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए, और उसमें जो है 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। रीजन गिवन आर कंट्रेरी टू PCD। अब इन्होंने बोला है कि रीजन जो है बिल्कुल अपोजिट हैं, जो PCDA से आपको पता ही है लेटर मिला था उनको कि PCDA तैयार है, और प्रधानमंत्री जी ने जो तीनों चीफ को बताया है कि 2000 करोड़ रुपए OROP एरियर के लिए रखा हुआ है, तो ये जो है उससे मिलान नहीं करता है। अब इसमें जो है जनरल साहब ने आगे ट्वीट करके यह भी लिखा है कि वाइल IESM विल परस्यू OROP लीगल केस एंड रिव्यू पिटिशन इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट इज रिक्वेस्टेड टू पे द एरियर अर्लीस्ट। जब तक यह जो है रिव्यू पिटिशन चल रहा है, लीगल केस है, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एरियर को जल्दी से जल्दी पे कर दिया जाए। और इसके नीचे जो है उन्होंने वो एप्लीकेशन भी डाली है, जिसको जनरल साहब ने बताया कि ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई गई है। तो थोड़ा मैं इस एप्लीकेशन की तरफ ही पहले ले चलता हूँ आपको। ये देखिए, पहला पन्ना है, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल एपलेट जुरिडिक्शन MA नंबर ऑफ 2020। तो रिट पिटिशन नंबर 419/2016। तो ये रिट पिटिशन था जिस पर फैसला ऑलरेडी आ चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो एप्लीकेशन बाय एंड बिहाफ ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। तो इसका जो सब्जेक्ट है एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए है, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो पहला पेज तो साथियों ये है, इसमें एक सीरियल नंबर 1 है। अब जब हम दूसरा वाला पेज देखते हैं इसमें, तो इसके बाद डायरेक्ट 6 नंबर सीरियल है। तो 2, 3, 4, इसका मतलब इसके जो है ये पूरा नहीं है, इसमें जो है बीच में जो है कुछ न कुछ जो 1-2 पेज शायद मिसिंग है इसमें, तभी इसलिए जो है इसके बाद एक के बाद सीधा जो है 6 नंबर सीरियल है। अगर 6 नंबर सीरियल को पढ़ेंगे तो दैट द रिस्पोंडेंट ऑब्लिक एप्लीकेंट शैल सफ़र इररिपेरेबल लॉस एंड इंजरी इफ द प्रेजेंट एप्लीकेशन बी नॉट अलाउड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, द प्रेजेंट एप्लीकेशन इज बोनाफाइड। तो साथियों ये सीरियल नंबर 6 में थोड़ा समझने में जो है बड़ा वो हो रहा है, आप भी खुद ही समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि यदि न्याय के हित में वर्तमान आवेदन की अनुमति नहीं दी जाती है, तो जो प्रतिवादी है या आवेदक है उसको अपूरणीय क्षति या इंजरी का सामना करना पड़ेगा। तो ये किस केस में है, ये थोड़ा अलग सा हो जाता है कि क्या गवर्नमेंट को जो है ये अपूरणीय क्षति होगी, ये थोड़ा पूरा मैटर समझ में नहीं आ रहा है जो 6 नंबर में लिखा है, और 2, 3, 4, 5 का तो कुछ इसमें पता ही नहीं है। ज़्यादा बेहतर होता कि पूरी एप्लीकेशन इसमें दिखाई जाती, 2, 3, 4, 5 सीरियल नंबर भी इसमें मेंशन होता, ताकि ज़्यादा क्लियर हो पाता कि गवर्नमेंट आखिर एक्सटेंशन क्यों मांग रही है। ठीक है, लेकिन जो है जो इसके आगे जो लिखा हुआ है वो थोड़ा कुछ ज़रूर समझ में आता है कि इसमें जो प्रेयर लिखी हुई है कि इन द फैक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेज इनोमरेटेड एबो। अब कौन से सर्कमस्टांसेज हैं वो 2, 3, 4, 5 में मेंशन होंगे, तो 6 की जो 6 में है उससे तो कुछ अलग ही लग रहा है, ठीक है ना। इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में ग्रेसली बी प्लीज टू, तो रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रे की जा रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, ग्रांट फर्दर 3 मंथ्स टाइम बियॉन्ड 15 जून 2022 to implement the judgment dated 16 March passed by this honorable court, writ petition number 419 of
2022 इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है ना। तो इसमें बोला गया है कि ऊपर जो दिया गया जो सर्कमस्टांसेज हैं, अब वो क्या सर्कमस्टांसेज है वो क्लियर नहीं है कि क्यों गवर्नमेंट जो है मांग रही है आगे का समय। जनरल साहब ने पहले भी अपने ट्वीट में कहा है कि गवर्नमेंट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से OROP को इम्प्लीमेंट करने के लिए और आगे का समय मांग रही है, और उनके द्वारा डाला गया रिव्यू पिटीशन कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अभी तक OROP 2 का एरियर डिफेंस पेंशनर के खाते में नहीं डाला है। अब इसमें देखिए, इस बी में देखिए, पास एनी अदर ऑर्डर्स एज दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस। तो ये कह रहे हैं कि कोई अन्य आदेश पारित करें जैसा कि यह मान्य न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित या उपयुक्त समझ सकते हैं। तो इसमें तो साथियों इतना ही लिखा गया है। इससे पहले भी जो है काफ़ी डिफेंस पेंशनर ने उनसे कहा था, उनसे सवाल किए थे कि आप अपनी जो है रिव्यू पिटीशन वापस ले लीजिए, लेकिन उन्होंने सीधा जवाब दिया था कि जो है बोथ आर डिफरेंट, कि ये रिव्यू पिटीशन अलग है और जो है जो गवर्नमेंट का जो एरियर पे करना है वो केस अलग है। और अभी बोल भी रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना चाहिए और उन्हें जो है तुरंत डिफेंस पेंशनर का OROP का एरियर डाल देना चाहिए, और साथ में यह भी कह रहे हैं कि हम असली OROP के लिए लड़ते रहेंगे। तो जनरल साहब को यह भी थोड़ा बता देना चाहिए था कि गवर्नमेंट को कौन सा वाला एरिया डालना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसे पास किया है, या फिर असली OROP जिसके लिए बोल रहे हैं जनरल साहब कि असली OROP। क्योंकि गवर्नमेंट अगर उस वाले को डाल देगी तो असली OROP का क्या होगा फिर। आपने OROP की लड़ाई लड़ी, एक्स सर्विसमैन के मुद्दे आप उठाते रहते हैं सरकार के सामने, सैल्यूट है, लेकिन आपके द्वारा लिए गए फैसलों से, आपके द्वारा की गई कार्रवाई से सभी डिफेंस पेंशनर इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इसलिए आपकी कार्रवाई या फैसलों पर जो है सवाल भी उठाए जाते हैं। और जब आपने फैसले लिए हैं, कार्रवाई की है, तो जवाब देना भी बनता ही है। और देखिए, लोकतंत्र में जो है सवाल उठने बिल्कुल जायज़ हैं। आप चाहे कितना अच्छा भी करें, फिर भी जो है कुछ ना कुछ सवाल आपके ऊपर उठेंगे, और आप ख़राब भी करेंगे तब तो खैर उठने ही उठने हैं। अब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, कुछ जानकारी दे रहा हूँ कि क्या हो रहा है इसमें, तो इसमें भी जो है अगर 90-95 जो है डिफेंस पेंशनर अच्छा लिखेंगे कि अच्छी जानकारी दी है, तो देखिए 4-5 पेंशनर ज़रूर कुछ ना कुछ लिख देंगे। तो ये चीज़ें चलती रहती है लोकतंत्र में। सबको अधिकार है अपने विचार रखने का, बोलने का अधिकार है, सवाल पूछने का भी अधिकार है। आप अच्छा करिए, गलत करिए, किसी की नज़र में वो अच्छा भी हो सकता है और किसी की नज़र में वो गलत भी हो सकता है। तो हम भी उसमें शामिल हैं, हम भी सवाल पूछेंगे और हमको भी जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट जल्द ही जो है डिफेंस पेंशनर का जो OROP 2 का एरियर है उनके खाते में डालेगी। आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चाहें तो कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। और आगे भी डिफेंस पेंशनर से संबंधित कुछ और जानकारियाँ मुझसे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल आइकन का घंटा भी दबा सकते हैं ताकि आपको उनकी नोटिफिकेशन आती रहे। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलूँगा नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।